Hey, welcome guys once again to our physics lectures and a series of units and measurements. This is our fifth lectures of these chapters. From last four lectures we are going to discuss about the units and measurements. In that is the definition of physics, definition of physical quantity, definition of units, system of units, fundamental quantities, fundamental units, derived quantities and derived units. आप लोग बोल रहे होंगे कि सर सिर्फ नाम बता रहे हैं, उसके अंदर क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई, बार बार अगर मैं रिवीजन में ही 10-10 या 15-15 मिनट डालूंगा ना, तो बच्चों आगे का पढ़ाना नहीं होगा हमारा। एक वीक में क्या करेंगे हम लोग, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद 2 लेक्चर्स हम लोग ऐसे लेंगे कि पूरा रिवीजन हो जाएगा उसके अंदर से। तो यहां पे रिवीजन करने का एक पॉइंट बनता है सिर्फ, वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। And the unit which is used to measure the fundamental quantity, that is called as the fundamental units. तो fundamental units कौन कौन से हैं हमारे पास? That is nothing but the mlt square ELA. ये तो मैं याद करा के ही रहूंगा, इसको मैं इतनी बार लिखूंगा कि आप नींद में से उठने के बाद भी बोलेंगे। क्या बोलोगे? mlt square ELA. देखो, m that is mass, l that is length, t time, t temperature, e electric current, l luminous intensity and आखिर one a for apple, नहीं amount of substance। देखो, ये थे फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन क्या होता है बच्चों, कोई भी क्वांटिटी हो या कोई भी यूनिट्स हो, उसको मेजर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे कि सवाल, ये जो 1 kg का जो वेट है सर, ये 1 kg का वेट ये कैसा बनाया आपने? ये जो सेकंड है, इसको ही 1 सेकंड क्यों बोलते हैं? इसको ही 1 एम्पियर क्यों बोलते हैं? एम्पियर की मिल जाएगी, सेकंड की मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उसको बनाया गया है, किलोग्राम को बनाया गया है। उसी तरह आज का जो टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसी तरह क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। तो लेंथ क्या है? सबसे पहले लेंथ हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बराबर है। लेंथ क्या है? लेंथ हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है। और ये यूनिट, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको गिनने का फंडामेंटल यूनिट जो है हमारे पास, वो है मीटर। देखो, बहुत सारे सवाल आए मेरे पास, सर ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है या ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है? आई थिंक बोथ आर द स्पेलिंग वॉज करेक्ट। दिस इज नथिंग बट द अमेरिकन स्पेलिंग एंड दिस इज नथिंग बट द ब्रिटिश स्पेलिंग, फ्रेंच स्पेलिंग भी उसको बोल सकते हो। तो ये लेंथ है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। तो मानो बच्चों, ये मीटर कैसे बना? क्या सर किसी ने इतनी बड़ी कोई स्केल ले होगी और उसी को बोला होगा ये मीटर है, आज के बाद पूरी दुनिया में इसी को मीटर बोला जाएगा? ऐसा नहीं है। मीटर का इनोवेशन भी हुआ है, उसको 2 बार तराशा गया है अलग अलग चीजों के अंदर। सबसे पहले इन 1960 में क्या किया गया? एक वेवलेंथ थी, एक वेवलेंथ, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। विच लाइट? दैट इज नथिंग बट द ऑरेंज रेड लाइट विच इज केम्स फ्रॉम द एटम ऑफ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एटम्स के अंदर से आने वाली, एग्जिस्ट होने वाली जो लाइट थी, जो वेवलेंथ थी, उस वेवलेंथ ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को कहा गया मीटर। उसी को क्या कहा गया? मीटर कहा गया। और उसी को अपनाया गया कब? 1960 में। फिर क्या हुआ?
इसको प्रिसाइज किया गया इन 1983 में। 1983 में क्या किया गया, उसको प्रिसाइज किया गया। 1983 अभी अभी, ज्यादा साल नहीं हुए सर, 37 ईयर्स ही हुए हैं, तो इसको अभी अभी बोलो ना। 1800 की सेंचुरी से हम लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। उसके पहले भी फिजिक्स था, गैलीलियो, निकोलस वगैरह, तब भी। लेकिन ये अभी अभी रिसेंटली 1983 में क्या कहा गया कि जो लाइट आती है, जो लाइट आती है, उस लाइट ने 1 सेकंड के इंटरवल में जितना भी टाइम ट्रैवल किया, उसको क्या कहा गया, उसको 1 मीटर कहा गया। देखो सिंपली समझ लो, it is nothing but a meter is a length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 divided by 299792458। इतना टाइम ऑफ इंटरवल। क्या देखो बच्चों, देखो मुझे वो पसंद नहीं आता, बुक्स का सेंटेंस लो, बुक्स का सेंटेंस लिखो और उसी को समझाओ। ये तो कोई भी करेगा, कोई भी करेगा, वो नहीं देखना है हमें। हमें क्या करना है, मैंने कल ही बताया था, कस के पकड़ना है सेंटेंस के अंदर का टैग, कस के पकड़ना है, समझना है, छोड़ देना है, लाइफ टाइम तक दिमाग में रखना है। देखो फिर से पढ़ो, फिर से याद करो, क्या बोल रहा हूं मैं। क्या ये जो लाइट है, द लाइट ट्रैवल इन अ वैक्यूम मीडियम। कौन सा मीडियम बच्चों, वैक्यूम मीडियम। क्या होता है वैक्यूम मीडियम, ये वैक्यूम मीडियम वो होता है जिसके अंदर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ना डेंसर मीडियम, ना रेयर मीडियम, एयर नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कंप्लीट ब्लैंक है। उसके अंदर लाइट ने जो भी ट्रैवल डिस्टेंस किया है इन द इंटरवल ऑफ टाइम 1 डिवाइडेड बाय 299792458 सेकंड, that is called as the what, that is called as the meter। तो सर ये एक्सप्लेन करो, ऐसा कैसा ये आ गया। देखो बच्चों सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो नथिंग बट द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना टाइम, 1 सेकंड के अंदर कितना टाइम किया उसने, इंटू 299792458 बराबर। और ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 299792458। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिस्टेंस क्या आ गया, 1 आ गया। 1 क्या होता है, 1 मीटर होता है। 1 क्या होता है, मीटर होता है। आया क्या, आ गया। भरोसा बैठा सर के ऊपर, हाँ हाँ रखो भैया, भरोसा रखो, 2 साल तो रख लो, और रख ही तो सकते हो आप, दूसरा क्या करोगे। सो देखो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब दूसरी एक चीज यहां पे और आती है, एक ये आया था हमारे पास 299, क्या था 299792458, ये मेजरमेंट के वक्त आया था। ये क्या है, ये है लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम, और इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड। ये भूलना नहीं है। और इसको इजीली आगे चल के आप क्या करोगे, इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अंदर लिखोगे। ये देखेंगे हम 10 to the power 8 कैसे आ गया, 29979। हमको पता है 2 के बाद 9979 आ गया क्या, उसको हम 3 भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सिंपल मैथमेटिकल रूल्स है। सो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ का जस्ट सिंप्लीफिकेशन। अब क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पता चल गया, तो लेंथ के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, लार्ज का डिस्टेंस मेजर करना है हमें विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। देखो बच्चों आप क्या करोगे, यहां से आपको किसी और सिटी का अगर
डिस्टेंस गिनना है तो आप क्या करोगे, बहुत वाला लंबा वाला मीटर स्केल लोगे, चले जाओगे, गिन लोगे, किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसा गिनोगे। मानो आपको मून का डिस्टेंस गिनना है, इजी है सर, रॉकेट पे बैठेंगे, मून तक जाएंगे, देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर हो गया, मून से फिर वापस आ जाएंगे। जाओगे क्या? हाँ जाओ, जरूर जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, मगर जाते टाइम ऑक्सीजन साथ में ले जाओ। अगर ऑक्सीजन भूल जाओगे तो वापस आ भी नहीं पाओगे। सो दैट इज मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो ये जो सन है, ये जो मून है, इनका हमें डिस्टेंस काउंट करना है, डिस्टेंस इसका निकालना है। उसके लिए एक मेथड हमें पता है, दैट इज कॉल्ड एज द पैरालैक्स मेथड। विच मेथड? दैट इज द पैरालैक्स मेथड। अब ये जो मेथड है, ये मेथड के वास्ते क्या है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपके बुक्स के अंदर। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया गया है। क्या कहा गया है कि समझो ये चॉक पीस है, ऐसा चॉक पीस, ये आपने पकड़ लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे पकड़ लो, ये पॉइंट आपने पी पकड़ लिया, ये वाला, ये पी पकड़ लिया पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या करो, एक आंख से देखो, पहले ये वाली आंख से देखो, लेफ्ट वाली आई से देखो, ऐसा। कौन से आई से देख रहे हो आप इसको? E1 आई से देख रहे हो, लाइक दैट, सच काइंड, सच हियर, ये आई से आप देख रहे हो। देखा? पता है, वीडियो देखते देखते यही कुटाने करोगे आप। मैंने बोल दिया कि ऐसा पेन चॉक पीस पकड़ लो, आपने वहां पे पेन पकड़ लिया होगा, है ना, वही किया ना। सुधरोगे नहीं तुम लोग कभी। ये हो गया E1, एक आंख से देख लिया। अब क्या करो, ये वाली आंख क्लोज कर लो और दूसरी वाली आंख से देख लो E2। क्या देखना है? यही पॉइंट देखना है, ये वाला पॉइंट। देख लिया आपने? क्या हुआ, क्या दिखा? सर ये तो जादू हो गया। पहले तो ये ऐसा है ना, ये आंख से इधर दिख रहा था थोड़ा सा, ये आंख से इधर गया, वो ये ट्रैवल कर रहा है सर, हमारी आंखों के सामने ट्रैवल कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। यही तो हमें पैरालैक्स मेथड में देखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन मेजर लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत दूर दूर वाले डिस्टेंस आप लोग गिन सकते हो। सर कैसा गिन पाओगे? देखो बच्चों, ये E1 पता है, E2 पता है, ये क्या है, दो आंख है, तो दो आंखों में का डिस्टेंस तो पता होगा ना आपको? पता है क्या? नहीं, स्केल लगा लो, गिन लो, कुछ भी गिन लो। क्या है, मानो ये डिस्टेंस आपका स्मॉल d पकड़ लो। ये आईज और ये आईज ने मिला के यहां पे एक एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज द थीटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैरालैक्स एंगल। ये और ये डिस्टेंस जो निकालना है d, जो निकालना है d। अब क्या करो, इसको एक सर्कल है, ऐसा ऐसा एक बहुत बड़ा सर्कल है, ऐसा कंसीडर करो, इसको ऐसा कंसीडर करो। तो क्या होगा, आप लोगों के पास एक फार्मूला है, दैट इज नथिंग बट द एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो एंगल क्या है हमारे पास? थीटा। आर्क लेंथ क्या है? ये हो गई ना हमारी आर्क लेंथ, यहां से यहां तक आए हो ना, तो क्या हो गया d, और रेडियस क्या हो गया? कैपिटल D, बराबर है। तो क्या हो गया? कैपिटल D। इसको शूट करो इधर और इसको इधर ले लो, d इज इक्वल टू स्मॉल d डिवाइडेड बाई थीटा। आपका d मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया, मिल गया ना? हाँ सर, इजी था, पता नहीं था कि ये क्या था, ये बहुत इजी था। अब देखो, ये पास वाला डिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? प्लैनेट का डिस्टेंस निकालेंगे, अनदर प्लैनेट का, दूर वाला प्लैनेट का डिस्टेंस निकाल देंगे हम लोग। अब देखो कैसा निकालेंगे इसको हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पे देखो। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सिंपल, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? पहले पॉइंट लिख लो, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ के ऊपर से। अरे समझ लो बच्चों, ये पहले क्या है? ये हमारी प्यारी सी धरती माता है, पृथ्वी है हमारी, ये हमारी जननी है जिसके ऊपर हमने जन्म लिया, ये हमारी पृथ्वी है। और यहां से यहां पे कहीं तो हमारा मून है, मून, चंदा मामा, यहां पे हमारा चंदा मामा है।
Let us see that it is nothing but the yes source. नहीं तो इसको बोलोगे सन, यस नहीं, हमें मून निकालना है, मून का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या करोगे, एट द सेम टाइम एक ऑब्जर्वर हमारा यहां पे होगा, दूसरा ऑब्जर्वर हमारा यहां पे होगा, सेम टाइम। ये ए वाला पूछेगा फोन लगा के, भैया मैं पहुंच गया, तू पहुंचा या नहीं पहुंचा है? ये बोलेगा हाँ भैया मैं भी पहुंच गया हूं। क्या, चलो ले लेते हैं एंगल, चलो ले लेते हैं एंगल। ये अभी की टेक्नोलॉजी, लेकिन पुराने ज़माने में अगर ऐसा डिस्टेंस निकालना था ना, तो क्या करते थे, छोटे छोटे से वॉचेस होते थे जो जेब में रखे जाते थे, गले से जेब में रखे जाते थे। तो क्या करता था, ये वाला बंदा दोनों टाइम लगा लेते थे और एक टाइम बोलते थे कि इस दिन पे इस वक्त आपको एंगल लेना है, और उसी हिसाब से चलता था। चलो वो हमारा काम नहीं है, चलो देखते हैं। एट द सेम टाइम क्या करेगा, ये वाला यहां से ये देखेगा, ये वाला ये यहां से ये देखेगा। बराबर है। ये क्या हो गया, यहां पे एंगल हो गया थीटा। ये क्या हो गया, डिस्टेंस डी हो गया। ये क्या हो गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया डी, स्मॉल डी। डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। फिर वही मानो सर्कल है, ये बहुत बड़ा सर्कल है मानो ऐसा। फिर क्या होगा, एंगल, व्हाट इज द एंगल, एंगल इज इक्वल टू दैट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। और इसको डिस्टेंस भी बोलो। एंगल क्या था, थीटा। कौन सा एंगल है, पैरेलैटिक एंगल है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या थी हमारी, ए बी, क्या थी, ए बी डिवाइडेड बाय डी। सो थीटा, सॉरी शूट करो इसको, डी इज इक्वल टू दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय थीटा, एंड इट इज नथिंग बट दी डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी डिवाइडेड बाय थीटा। देखो निकला डिस्टेंस बच्चों, निकला। बहुत इजी था। तो बुक्स में कहीं बी भी दिया होगा, कुछ और भी दिया होगा, डजेंट मैटर कि आप सिंबल क्या लेते हो। मैं पहले बताया, सिंबल आप कुछ भी ले लो खुद के हिसाब से, मगर आंसर प्रॉपरली आना चाहिए। चलो अब क्या करेंगे, ये हो गया, ये आर्टिकल हो गया। लेकिन एक बात एडिशनल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां पे, कि मानो ये हमारा सूरज है और ये जो है ये हमारा ऑर्बिट है, और इस सौर मंडल के आगे, इस गैलेक्सी के आगे यहां पे कहीं तो अनदर वन प्लैनेट है, और उसको हमें मेजर करना है, उसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो कैसा करोगे, सिंपल है सर, यहां पे अर्थ है हमारी, ये यहां से इसको गिन लेंगे, इसको यहां से गिन लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा। मानो तरबूज के अंदर का बीज हो वैसा, या एक फुटबॉल है बहुत बड़ा, उसके सामने छोटा सा कंकर, बारीक सा कंकर। तो इसको कैसा काउंट किया जाता है, देखो समझो, ये जो यहां पे पृथ्वी है, यहां पे अर्थ है, पहले यहां से इसको मेजर कर लो ऐसा, फिर यहां पे अर्थ को आने दो, फिर यहां से इसको ऐसा मेजर कर लो, यहां से अर्थ को ऐसा मेजर कर लो। ये मेजर करने के बाद फिर आप लोगों को तो सिंपल पता है, आप लोग ये डिस्टेंस निकाल पाओगे, बराबर है, ये एंगल है थीटा, तो ये डिस्टेंस पता हो गया आपको, ये थीटा इजीली निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल। उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डी निकाल सकते हो। यहां पे मैं थोड़ा सा एक चीज मेजर करना चाहता हूं, मैंने बुक्स पढ़ी है आपकी, उसके अंदर क्या है कि ये जो सेकंड वाला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, दो अलग अलग प्लैनेट्स का, तो उसके अंदर क्या बताया गया था कि एक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेंटेंस रिलेटेड विद द बुक, इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या है कि हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में चाहिए। देखो, मुझे पढ़ाना तो वही भी आता था, फिर मैं क्या कर लेता था, यहां पे बुक्स का सेंटेंस उतार देता, और बुक्स का सेंटेंस उतार के फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता कि बी स्मॉल बी डिवाइडेड बाय डी, इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दी वन।
लेकिन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चों को कंसेप्ट उसकी क्लियर आनी चाहिए और वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। वाई? बिकॉज देखो, आप अभी भी 10th तक आपने क्या किया, इंग्लिश में जो भी था, मैथ होगा, साइंस होगा, या इंग्लिश की ओन बुक होगी, लैंग्वेज बुक, उसको पहले खुद के माइंड से उसको सीखा और बाद में अकॉर्डिंग टू उसके आपने लिखा आपकी लैंग्वेज में। और मुझे भी वही चाहिए। आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, आप खुद ब खुद लिख पाओगे। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कल हम और देखेंगे इसी के रिलेटेड, और एक दो आर्टिकल्स है वो हम लोग कल देखेंगे। सो ये जो टोटल टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक जो है, इसके अंदर हमको क्या क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के रिलेटेड जो भी कुछ आएगा, तो मेजरमेंट किस किस चीज का पॉसिबल है हमारे लिए, वो हर एक चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। अभी हमने क्या देखा था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। उसके बाद क्या देखा हमने, पैरेलैक्स मेथड देखी, जो कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत ही इजी है, लार्ज डिस्टेंस गिनने के लिए। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ये वाला आर्टिकल देखा। तो कुछ चीजें हैं जो हमें आखिर तक याद रखनी है। उसमें की सबसे पहली चीज आती है, दैट इज एंगल इज इक्वल टू अर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये क्या है, ये थीटा है। ये क्या है, हमारा प्लेन एंगल है। भूल गए क्या, कौन कौन से एंगल पढ़े थे हम लोगों ने? हम लोगों ने दो एंगल पढ़े थे। हम लोगों ने दो एंगल पढ़े थे। एक था प्लेन एंगल, दूसरा था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या था, इट इज ऑलवेज मेजर इन अ रेडियन। सॉलिड एंगल दैट इज इन अ स्टेरेडियन। तो बच्चों, ये जो चीज है, देखो मैं फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर इतना क्यों फोकस किया है बुक के अंदर, व्हाई? बिकॉज आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, बोले तो कल नहीं आएगा, इसके बाद आएगा, जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा उसके अंदर आपको निकालनी है डायमेंशंस। और डायमेंशंस को जितना डराया जाता है ना, उतना ही इजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। उतना ही इजी मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स इजी है, बस उसको आपकी लैंग्वेज में समझाने की जरूरत है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे क्या पढ़ाना है हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मास भी देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। व्हाई? बिकॉज मेजरमेंट ऑफ लेंथ में बहुत कुछ है, मेजरमेंट ऑफ मास में उतना कुछ नहीं है। और इसके बाद क्या आएगा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम आएगा। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम तो हमने अभी देख लिया था, जस्ट रिकैप कर लो उसको, कि जो हमारा लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कोई बताएगा? क्या था वो, 299 से स्टार्ट हुआ था, बताओ सर। बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया आपने। क्या था वो सिंपल था, 299792458। और उसको इजीली कैसे कहा जाता है, इट इज नथिंग बट दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यह ऐसा कहा जाता है। उसके बाद क्या आएंगे, वो डायमेंशंस में बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। डायमेंशंस के थ्रू यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं, यूनिट्स के थ्रू डायमेंशंस कैसे बनाई जाती है, उसका पर्पस क्या है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूज क्या है। ये इतना क्यों, देखो क्यों पढ़ना है सर इतना? बिकॉज नीट और जेईई में आपको डायमेंशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे, 101% आएंगे। एंड द नेक्स्ट वन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ एरर्स जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगे, या कुछ विद द हेल्प ऑफ द मैन, अगर आदमी कुछ गलती करता है तो वो कौन कौन से एरर्स होंगे। उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 टू द पावर कैसा रेज करना है,
डेसिमल्स के रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। और दूसरी एक ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों, आपका जो बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, क्योंकि ये वीडियो हमारे सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट तक सीमित नहीं है, ये बाहर के भी लोग देखते हैं, लेकिन मैं जस्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए कहता हूं कि ये जो हमारे बुक्स है ना, इट इज द बेस्ट नोट्स। किसी और के नोट्स लेने की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बुक पढ़ लो, सिर्फ बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी के अकॉर्डिंग्स आपके बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिखने होंगे। बाहर के आंसर्स को इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी बोर्ड के अंदर के बुक्स को वैल्यू मिलेगी। सो गाइज, इट इज द जस्ट recap as well as the future points of this unit. Name of that chapter is units and measurements. I think आपको आज का ये पैरालैक्स मेथड बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, इसको आप शेयर भी कर सकते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर मैंने देख लिया, मैं ही पास हो जाऊंगा, मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ऐसा मत करो बच्चों। आपके साथ और बहुत सारे बच्चों को शेयर करो। अपने कॉलेज का होगा या नहीं होगा उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज़ शेयर करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने दो, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और ये मेहनत आप भी करो। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करना चाहता हूं कि एक दिन हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते में इंटरेक्शन करेंगे कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, कहां दिक्कत नहीं आ रही है, कहां तक अपने को और इम्प्रूव करना होगा। इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स लेंगे और उसके अंदर आपकी हर एक शिकायत होगी, उसको सुनेंगे, आपके कुछ सुझाव होंगे उसको भी समझेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच and have a nice day.